घृणी सूर्याय नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा जो कार्यक्रम है, सूर्य के मकर राशि परिवर्तन पर सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। 14 जनवरी 2022 को सूर्य मकर राशि में जाएंगे। मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जाएगा। 13 फरवरी तक शुक्र सूर्य ग्रह मकर राशि में गोचर करेंगे और सूर्य जब मकर राशि में जाते हैं तो सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, यानी कि एक तरह से कहा जाए कि शुभ कार्य यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। खरमास समाप्त हो जाता है। धनु राशि में जब सूर्य ग्रह संचार करते हैं तो उसे खरमास कहा जाता है। इसमें सभी प्रकार के मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, शादी विवाह सब कुछ बंद रहता है। लेकिन जैसे ही सूर्य मकर राशि पर प्रवेश करेंगे वैसे ही संपूर्ण जगत में, संपूर्ण विश्व में शुभ और मांगलिक कार्य शुभारंभ हो जाते हैं। 30 सालों बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब सूर्य मकर राशि में शनि के साथ संचार करेंगे और सूर्य गुरु की राशि से निकल करके मकर राशि में आ रहे हैं, यानी शनि के साथ सूर्य का युति बन जाना, और वो भी शनि के घर में ही। यानी कि एक तरह से आप इसे समझ सकते हैं कि पिता पुत्र के घर में पिता का आगमन हो जाना, यानी कि सूर्य का उत्तरायण हो जाना। सूर्य का एक ताकतवर दिग्बली सूर्य का जो प्रभाव होता है वो मकर राशि में पाया जाता है। अब जब सूर्य मकर राशि में जाएंगे तो इसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे समझना बहुत जरूरी होता है। सूर्य शनि की युति मकर राशि में 30 सालों बाद ये एक अद्भुत संयोग है और कहीं ना कहीं इसका एक विशेष प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा और इसे समझना हमारा एक परम कर्तव्य हो जाता है। तो हम सभी 12 राशियों को विस्तार से इस राशिफल बताएंगे। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए विशेष फायदेमंद रहेगा सूर्य का गोचर। राशि से 10वें स्थान पर सूर्य का आ जाना करियर के अंदर एक तरह से कह सकते हैं कि 4 चांद लग जाएगा। आपके लिए यह बेहद शुभ समय रहेगा। आर्थिक उन्नति यहाँ पर होने वाला है। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। राजनीति से यदि जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। सरकारी क्षेत्र में, गवर्नमेंट जॉब में आप जुड़े हुए हैं तो ये भी आपके लिए एक बेहद फायदेमंद। पिता और पिता की तरफ से कुछ विशेष जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। पैतृक कारोबार को आप विशेष तरह से आगे बढ़ाने में एक बार फिर से अपनी नई कॉन्फिडेंस ऊर्जा यहाँ पर हासिल कर पाएंगे। और पूरे समय को टोटली यदि देखा जाए सूर्य के मकर राशि संचार काल को, तो ये बेहद आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सूर्य की विशेष प्रसन्नतार्थ आपको सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः 11 बार, 21 बार, 108 बार रोजाना इसका जप भी कर सकते हैं। वृष राशि। वृष राशि के जातकों के लिए यहाँ पर भाग्य में सूर्य का आगमन होने वाला है और क्योंकि गोचर भाग्य में होगा, हालांकि सूर्य का भाग्य में आ जाने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आप अपने अतिरिक्त जिम्मेदारी, मेहनत के माध्यम से ही अपने भाग्य को बलवान कर सकते हैं। भाग्य का पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं। यदि भाग्य के सहारे बैठा जाए तो कई बार सूर्य जिस जगह में जाते हैं, ये बहुत बड़े अग्निकारक तत्व, अग्नि तत्व के ग्रह होने के कारण से ये कई बार हमारे प्रभावों को, हमारे उस जगह के अंदर एक जो वर्चस्व होता है उससे थोड़ा सा कमजोर कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने मेहनत और अपने परिश्रम के माध्यम से ही अपने भाग्य को आगे बढ़ाना होगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद यहाँ पर आपको फलीभूत होगा। पिता के साथ में अच्छे तालमेल आपके बनेंगे और भाई बहनों का भी पूरा यहाँ पर शानदार सहयोग मिल सकता है। यदि कोई मतभेद है तो उसे आपको दूर करना आपका परम कर्तव्य, एक परम जिम्मेदारी बन जाता है। मिथुन राशि फल। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, यानी कि आपकी राशि से 8वें घर में सूर्य का आगमन। कुंडली में 8वें घर में घर को वैसे मृत्यु भाव कहा जाता है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ये दोनों राजा ग्रह होते हैं। इनको अष्टम, द्वादश, षष्ठ भाव के अंदर जाने का कोई किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। और यहाँ पर सूर्य के आगमन का मतलब आपके लिए विशेष, अचानक, अनसर्टेन फायदेमंद हो सकता है। सरकार के थोड़े से गाइडलाइंस का आपको विशेष पालन करने की आवश्यकता है और परिवार में बड़ों से आपके विचार विमर्श मिलने चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। यात्रा में भी आप जा सकते हैं, यात्रादायक इस समय को आप कह सकते हैं। और खान पान का विशेष आपको परहेज रखने की आवश्यकता रहेगा। वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी
जरूरी रहेगी। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का मकर राशि में आगमन यानी कि कुंडली के हिसाब से सप्तम भाव में और सातवां घर मैरिड लाइफ, जीवन साथी और व्यापारिक भाव इसे कहा जाता है। आपको पेट से संबंधित थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, स्वास्थ्य के कारण आपके खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं और बिजनेस पार्टनर के साथ मतभेद होने के योग भी यहाँ पर बनेंगे। पर जीवन साथी के साथ में आपके जो तालमेल हैं वो थोड़े से शुष्क रहेंगे। यहाँ पर आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और अपने व्यवहार का एक विशेष निगरानी आपको रखने की आवश्यकता रहेगी और अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के मतभेदों को अपने आप बैठ करके अपने आपस में ही आपको सुलझाने से ही आपकी समस्याओं का आपको समाधान मिलने वाला है। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का षष्ठ भाव में आगमन और यहाँ पर जब सूर्य देव आते हैं तो ये निश्चित रूप से आपके लिए एक शत्रुहंता योग कह सकते हैं। पुराने कर्जों का समाधान समापन यहाँ पर आपको मिलना है और शत्रु पर आपको विजय प्राप्ति का योग बनेगा। मानसिक संतुलन यहाँ पर बनी रहेगी। नौकरी बदलना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर पूरी भरसक प्रयास करें और आपको शानदार सफलता मिलेगी। कर्ज लेने की आपकी कोई इरादा है, कोई एप्लीकेशन आपने लगा रखा है तो वो भी यहाँ पर उच्च स्तरीय वर्ग के माध्यम से आपको विशेष शानदार सहयोग सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का मकर राशि में आगमन मतलब एक शानदार फलदायक कह सकते हैं। पंचम भाव में सूर्य का आगमन होने से आपको नौकरी में एक विशेष सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है, पदोन्नति के योग बनेंगे और संतान से जुड़े किसी भी रुकावट के लिए ये समय आपके लिए एक शानदार सफलताप्रद कह सकते हैं। हालांकि पंचम भाव में सूर्य और मंगल का आगमन मतलब कई बार ऐसी स्थिति में गर्भदोष जैसी समस्याएं बन सकती हैं, तो यहाँ पर आपको विशेष सावधानी पूर्वक सूर्य की उपासना करें और मांगलिक कार्यों को आप शानदार तरीके से संपन्न कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए, बच्चों के लिए देखा जाए तो ये समय बेहद शानदार रहेगा और प्रेम संबंध में थोड़े से नीरसता आ सकती है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए राशि चक्र के हिसाब से देखेंगे तो चतुर्थ भाव में सूर्य का आगमन, माता पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको रखने की आवश्यकता है। जमीन जायदाद के काम में देरी हो सकती है, रुकावट आ सकती है, इस बात का ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में आपको अधिकारियों से अपने तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के को भी मनमुटाव या मन भटकाव से अपने आप को बचाना होगा, अन्यथा आप कई बार अपने विषय वस्तु और अपने टारगेट से अपनी दिमाग को अलग कर देंगे, यानी कि जो केंद्र बिंदु होगा आपकी लाइफ का टारगेट होगा उससे आप भटक जाएंगे। वृश्चिक राशि फल, वृश्चिक राशि के लिए जातकों के लिए भाई बहनों के साथ संबंध में थोड़े से तनाव बन सकता है। आपका जो पराक्रम है वो निरंतर बढ़ता चला जाएगा। अनावश्यक गुस्सा, क्रोध ये आपके आपसी व्यवहार में खलल डाल सकते हैं, यानी आपसी व्यवहार को कमजोर कर सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों का और पिता के सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष समय अवधि में ध्यान रखनी चाहिए। सूर्य का तृतीय भाव में विराजमान हो जाने का मतलब होता है कि भाग्य का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, धर्म कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आध्यात्मिक शक्ति जागृति होगी। पिता के आशीर्वाद से आपको अपने भाग्योदय का कोई ना कोई मार्ग मिलने वाला है। जीवन में कब होगी हमारी विदेश यात्रा, क्या विदेश में जॉब करने के हमारे जीवन में अवसर बनते हैं, क्या हमारे कभी ख्वाब पूरे हो पाएंगे, ये सारी सवालों का जवाब आपको हम बताएंगे। और आपके जीवन में बड़े से बड़ा अवसर कब होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, जन्म कुंडली के द्वारा इसे समझा जा सकता है, जिसकी निःशुल्क रूप से संपूर्ण विश्लेषण आपको हमारे द्वारा प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपने बर्थ डिटेल्स भेजने हैं। इसके लिए कोई भी आपको धनराशि देने की आवश्यकता नहीं, ये संपूर्ण निःशुल्क उपाय आपको हमारी तरफ से दिया जाता है। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए मकर राशि में सूर्य का प्रवेश निश्चित रूप से ये द्वितीय भाव में थोड़े से वाणी में आपको संयम रखने की आवश्यकता है। आंखों का विशेष सुरक्षा आपको करना है और घर के बड़े बुजुर्गों के साथ आपके मतभेद न बने, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद का आपको सामना करना पड़ सकता है और इस दौरान आपकी वाणी में उग्रता आ सकती है, यानी कि बड़ी भयंकर बातचीत आप करने लग जाएंगे। वाहन आदि का प्रयोग बेहद सावधानी पूर्वक करें। द्वितीय भाव में सूर्य का एक प्रभाव अचानक अनसर्टेन
परिस्थितियों को बदलता है। मकर राशि, सूर्य का 14 जनवरी को आपके राशि में ही आगमन हो जाना, यह अपने आप में एक बेहद ताकतवर प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य शनि आपस में ये शत्रु ग्रह माने जाते हैं, आपस में एक दूसरे के विरोध में रहते हैं, लेकिन फिर भी सूर्य के मकर राशि में आने से आप बेहद आत्मविश्वासी और ऊर्जावान रहेंगे। हालांकि अपने अहंकार में और अहंकार वाली जो गुण हैं वो थोड़े से बढ़ेंगे इस समय अवधि के अंदर। आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है इस समय अवधि के अंदर, और इस दौरान आप बात बात में अपने जीवन साथी और व्यवसायी साझेदार यानी कि पार्टनरशिप के साथ, पार्टनर के साथ, व्यापारिक पार्टनर के साथ आपके मतभेद बेवजह बनते चले जाएंगे। करियर में अच्छे अवसर मिल सकते हैं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सूर्य की विशेष आपको उपासना करनी है, आराधना करनी है। कुंभ राशि फल, सूर्य और शनि, सूर्य का शनि के घर में आगमन यानी कि मकर राशि में। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय थोड़ा सा मध्यम रहने वाला है। इस दौरान शत्रु पक्ष से आपको सावधानी रखने की जरूरत है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश होने से विदेश से जुड़े जो व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। विदेश यात्रा की अपेक्षा रख रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। और इस समय अवधि के अंदर आप देखेंगे कि सूर्य की उपासना या आदित्य हृदय स्तोत्र इत्यादि का पाठ आपको करनी चाहिए। इससे आप और बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्म कर पाएंगे, उच्च स्तरीय वर्ग के साथ अपने रिलेशनशिप को डेवलप कर पाएंगे। कुंभ राशि है तो राजनीतिक एक्टिविटी में आपको 14 जनवरी से 13 फरवरी के मध्य कुछ बड़ी नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और बड़े अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आप बेहतर अपनी परफॉर्म कर पाएंगे। मीन राशि फल, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करने का मतलब होता है कि सूर्य के लिए, मीन राशि वालों के लिए सूर्य की एक विशेष कृपा, सामाजिक समावेश, आपके जीवन में पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, आमदनी का बढ़ोतरी और तमाम ऐसे जो प्रयास थे आपके काफ़ी समय से आप कर रहे थे और सरकार की तरफ से या उच्च स्तरीय प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से कोई रुकावट थी, वो रुकावट यहाँ पर अब आपको समाप्त होता हुआ दिखेगा। इस दौरान आप किसी बड़े सामाजिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं या फिर कोई फंक्शंस और जैसे प्रोत्साहन पुरस्कार करने वाली जो योजनाएं होती हैं, सभाएं होती हैं, उनमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो ये समय बेहद शानदार है। इस महीने में यदि आमदनी की बात की जाए तो निरंतर पूरे माह आपकी आमदनी में वृद्धि होती चली जाएगी। आय के कई नए स्रोत भी मिल सकते हैं। और मीन राशि के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन अपने आप में एक बेहद ताकतवर और महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन हो रहा है। पुराने कर्ज इत्यादि को भी आप यहाँ पर निपटा पाएंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श के लिए हमने आपको बताया कि आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपने जुड़ा, देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।